हैड्रा हैड्रा हैड्रा, आखिर ये हैड्रा ने हैदराबाद नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना की आवाम की नींदें हराम करके रख दिया है। आखिर ये अचानक हैड्रा की पैदाइश हो गई और आज आवाम सड़कों पर निकल आई है। जिस हुकूमत को लोगों ने राहत की सांस लेने या फिर और मजीद तरक्की करने के ख्वाब देखते हुए इस आवाम ने हुकूमत तेलंगाना के अंदर तब्दीली लाई है और बीआरएस को हटाकर कांग्रेस को जीत दिलाई है। लेकिन आज कांग्रेस ने पलटकर उन्हें क्या दिया? यही तोहफा दिया कि आज उन्हें 10 महीनों के अंदर उन्हें अपने घरों का छत छीनकर सड़कों पर लाखड़ा कह दिया। जी हां, आज शहर हैदराबाद के कई इलाके, जहां पर लंगर हाउस हो, बहादुरपुरा हो, किशन बाग हो, फिर बलकपेट हो या फिर अंबरपेट का इलाका हो, तमाम इलाकों में सिर्फ लोग सड़कों पर नजर आए हैं। आज जुमा का दिन है और लोग आज हर कोई अपने अपने मकामात पर मसरूफ रहता है, लेकिन आज लोगों को अपनी छत वापस हासिल करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर कांग्रेस हुकूमत चाहती क्या है? क्यों इस वजह से हैड्रा का नाम लेकर गरीबों के मकानात छीनना चाहती है? बहादुरपुरा, किशन बाग, मोहम्मद लाइन वगैरह इन तमाम इलाकों में आज बुर्कापोश खवातीन हो या फिर हमारे हिंदू मजहब की बहनें हो या फिर सिख बरादरी के ताल्लुकने वाले अफराद हो, वो तमाम लोग आज एकजहती का मुजाहरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कुछ लोगों के जबानों पर सिर्फ केसीआर का नाम लगता हुआ नजर आया है। कुछ लोगों की जुबानों पर सिर्फ केसीआर केटीआर का नाम जपता जा रहा था। लोगों ने केसीआर को याद किया, केटीआर की भी याद करते हुए कहा कि कभी भी इस तरीके के वाकयात या हमारे अपने घरों के लिए छतों के बाहर आना नहीं पड़ा, हमें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ा और ना ही हमें यह खौफ था कि हमारी सर से छत छीन जाएगी। लेकिन अब हम खौफ के साए के तले पल रहे हैं। हमारे अपने घरों से कब हमें निकाला जाएगा, कब हमसे छत छीनी जाएगी, कब हमें बेघर कर दिया जाएगा, कब हमें सड़कों पर लाखड़ा कर दिया जाएगा, यह हमें अंदाजा नहीं है। कांग्रेस हुकूमत गरीब आवाम के साथ ये रवैया इख्तियार क्यों कर रही है? आखिर कौन सा बदलाव लेना चाहती है कांग्रेस हुकूमत? क्योंकि अब लोग कहते हैं कि हैड्रा का ताल्लुक कांग्रेस से नहीं है। अगर कोई रियासती हुकूमत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का हुक्म चलता है तो वो अपनी रियासत की हुकूमत के साथ ही चलता है। अगर कोई भी रियासत के अंदर कोई भी महकमा हुकूमत के खिलाफ चलकर कार्रवाई नहीं करता तो हैड्रा भी कांग्रेस की जानिब से बनाया गया एक ऐसा एजेंडा है जो गरीब अवाम से घरों से छत छीनने का एक बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। इस तरीके से अभी तक कई लोगों के घर तो छीन लिए गए, लेकिन अब गरीबों के बस्तियों में दाखिल होकर यह जुल्म किया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा हैड्रा का जुल्म? आखिर ये क्यों करना चाहता है? गरीबों के मकानात उनसे हासिल, और क्या नदी नालों के नाम पर, बफर जोन के नाम पर, FTL लाइन के नाम पर क्या ये जमीनात खाली कराकर इसे फिर नदी नालों में तब्दील किया जाएगा या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाएगा? ये आखिर कब तक चलेगा? लेकिन आज अवाम को सड़कों पर उतरना पड़ा और तारीखें गवाह है नाजरीन कि जब भी अवाम अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुतालिबे के लिए जब एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एकजुट होकर सड़कों पर आती है तो तारीखें गवाह है कि वहां की हुकूमतें और कुर्सियां तब्दील हो गई हैं। तो शायद हो सकता है कि अगर हुकूमत यहां पर अपने आप को संभालना चाहे तो फौरन हैड्रा की कार्रवाई पर रोक लगाए, गरीबों के मकानात को उन पर बुलडोजर चलाने से फौरन गुरेज करें और जितना हो सकता गरीबों की इमदाद के लिए आगे बढ़ें। वरना फिर तारीख को याद रखें, फिर आने वाला अपने वक्त का अंधेरा भी याद रखें। किसी भी वक्त कुर्सी गिर सकती है तो हुकूमत भी पलट सकती है। लिहाजा आज अपने ही घरों की हिफाजत के लिए आवाम को सड़कों पर उतरता देखकर बहुत अफसोस और दुख हुआ है। और अब इसके आगे पीछे कोई भी कायदीन या कोई मकामी लीडरान भी नजर नहीं आ रहा। लोगों का बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी गलती क्या है? हम तो पैसे देकर ये घर खरीदे, ये जमीन खरीदे हैं और टैक्स भी अदा किया, लेकिन अचानक इसे गैर कानूनी कैसे करार दिया जाता है? तो बहरकैफ इस तरीके से कोई भी मकामी लीडरान या फिर कोई भी कायदीन इन तमाम अफराद के आगे नहीं आते और ना ही इनका सहारा बनते हैं। तो अब ये अवाम जाए तो जाए कहाँ? देखते रहिए कैसे किस तरीके से हैड्रा का जुल्म जारी रहेगा, या फिर अवाम कब तक सड़कों पर एहतजाज जारी रखेगी, या फिर कांग्रेस हुकूमत अपना फैसला वापस बदलेगी। देखना होगा और देखते रहिए ABS न्यूज को भी। रेवंत रेड्डी साहब को हमारा मैसेज ये है, ना हमारे को डबल बेडरूम चाहिए, ना ही तो हम हमारा घर देंगे। हमारे पूर्वजों के जो बड़ा घर है, हमारा जो पूर्वजों का हमारा चलते आ रहा वही घर हमारे को होना, बस वही होना। हमारे को दूसरा नहीं होना।